मिसाल के तौर पर हमने किसी बच्चे को आपने भेजा मदरसे में पढ़ने के लिए, वो यूँ ही गया, हाफिज़ साहब से कुरान पूरा करके आ गया, और आपने सोचा कि कुरान मेरा बच्चे का पूरा हो गया है, आपने हाफिज़ साहब को जो है मिठाई पहुँचा दी और जोड़ा पहुँचा दिया, आप भी खुश, हाफिज़ साहब भी खुश। फिर उसके बाद आपने घर में बैठा दिया मेरे बच्चे कुरान। तो यही कहते हैं कि अगर कुरान सही पढ़ना सीख गए तो आप एक बैठक में अपनी कुरान पूरा कर सकते हो। ये देखो इन्होंने लिखा है तजरी में निशान लगाया है। तजरी में निशान क्यों लगाया आपने? जीम में, ये जीम कलकला है, हुरूफ़ कलकला, जीम हुरूफ़ कलकला। वालिदैन से, उन पेरेंट्स से ये बात कहना चाहते हैं जो ये समझते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज हमारे अच्छे दीनदार घरानों में ये जहन बन गया है, औरतों का जहन बन गया है, वालिदैन का, माँ बाप का जहन बन गया है कि हमारा बच्चा बस कुरान किसी तरह पूरा कर ले बस, और वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कुरान को सही पढ़ना असल है। दीनियात में बच्चों को इज्तिमाई तालीम दी जाती है, और इज्तिमाई तालीम में एक बच्चा पढ़ता है और सारे बच्चे उसको सुनते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग सबक पढ़ाने से अच्छा है कि एक मरतबा में सारे बच्चे उसी वक्त में पढ़ लेते। को ख़त्म कराना असल नहीं है, कुरान को सही पढ़ना असल है। बहुत से बच्चे हैं कुरान पूरा हो जाता है लेकिन इसके बाद भी बच्चे सही पढ़ नहीं पाते। अब ये जो आप जमात देख रहे हैं, इस जमात में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कुरान पूरा हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने इसके बावजूद भी अपने बच्चों को भेजा कि आप जाइए और दोबारा कुरान पढ़िए। तो इसके लिए वो वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं उन वालिदैन से ज़रूर कहना चाहूँगा ये बात कि जो ये समझते हैं कि मेरे बच्चे का कुरान पूरा हो जाए बस, इसके बाद मैं अपने बच्चे को मदरसे से उठा लूँगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुरान का पूरा होना असल नहीं है। कमाल क्या है? कुरान का पूरा होना कमाल नहीं, कमाल क्या है? कुरान को सही पढ़ना। ये देखिए हमारा हर बच्चा इस बात को समझता है। तो कमाल कुरान को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि कमाल क्या है? कुरान को सही पढ़ना। ये बच्चा देखिए, इसकी भी कुरान पूरी हो गई थी और इसकी भी कुरान पूरी हो गई थी ना, हमारे पास आए थे, और तुम्हारी भी कुरान पूरी हो गई थी, हमारे पास आए थे, इनकी भी पूरी हो गई थी। लेकिन इससे पहले जब ये पढ़ते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि इनकी कुरान पूरी हो गई। और अब इसके बाद जब हमने इनके ऊपर मेहनत की, एक साथ पढ़वाया, तो अब माशाल्लाह ये बच्चे अच्छी तरह से कुरान करीम को समझकर पढ़ रहे हैं। अभी ये बच्चे निशान भी लगा रहे हैं, हम अभी दिखाएंगे आपको कि किस चीज़ ने आपने निशान लगाया, बताइए। वमन युतिइल्लाह में ये देखो निशान लगाया इस बच्ची ने, निशान दिख रहा होगा आपको, पेंसिल से निशान लगे हैं। इसके अलावा और भी निशान लगे, ये देखिए या असिल्लाह। वमन युतिइल्लाह में निशान क्यों लगाया आपने? हुरूफ़ मुस्तालिया है। कौन सा हर्फ मुस्तालिया है? तो मुस्तालिया का काम क्या होता है, क्या है कायदा इसका? ये हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। ये हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, पढ़ के बताइए। वमन युतिइल्लाह। देखिए तो बच्चा समझ भी रहा है और उसको पढ़ भी रहा है, तो इससे मालूम होता है कि कुरान मजीद को बच्चा सही समझकर पढ़ेगा। ये है असल कमाल। आपने कहाँ निशान लगाया है? ये देखो इन्होंने लिखा है तजरी में निशान लगाया है। तजरी में निशान क्यों लगाया आपने? जीम में, ये जीम कलकला है, हुरूफ़ कलकला, जीम हुरूफ़ कलकला है। तो आप पढ़ के बताइए। तजरी, यहाँ से पढ़िए। युदखिलहु जन्नातिन तजरी। तजरी में कलकला है, तो कलकला में क्या होता है? हुरूफ़ कलकला जहाँ पर भी हो तो इन पढ़ते वक्त इनकी आवाज़ लौटती है। इनकी आवाज़ लौटती है, यानी तजरी नहीं पढ़ना है, इसको तजरी पढ़ना है। तो ये बच्चा खुद बतला रहा है कि कलकला है, कलकले को किस तरह पढ़ा जाता है। इसी तरह देखिए इसने यहाँ निशान लगाया है युदखिलहु। युदखिलहु में क्यों निशान लगाया है? दाल हुरूफ़ कलकला से है। तो पढ़ के बताइए। युदखिलहु। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसी तरह हर बच्चा निशान लगाता है। देखिए ये भी निशान लगा रहे हैं। कहाँ निशान लगा रहे हो, दिखाओ। खालिदन में निशान क्यों लगाया आपने, बताओ। हुरूफ़ मुस्तालिया है। हुरूफ़ मुस्तालिया का काम क्या होता है? हुरूफ़ मुस्तालिया पुर पढ़े जाते हैं। पुर पढ़े जाते हैं। तो मैंने मिसाल के तौर पर 2-3 बच्चों को आपको बतलाया है। तो इसी तरह हर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह समझता है इस बात को और निशान लगाता है। और ये तहक़ीक़ का मादा जब बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है तो यही चीज़ उसके काम आती है। अब मिसाल के तौर पर हमने किसी बच्चे को आपने भेजा मदरसे में पढ़ने के लिए, वो यूँ ही गया, हाफिज़ साहब से कुरान पूरा करके आ गया, और आपने सोचा कि कुरान मेरा बच्चे का पूरा हो गया है, आपने हाफिज़ साहब को जो है मिठाई पहुँचा दी और जोड़ा पहुँचा दिया, आप भी खुश, हाफिज़ साहब भी खुश। फिर उसके बाद आपने घर में बैठा दिया मेरे बच्चे कुरान पूरा हो गया। लेकिन उस बच्चे को तहक़ीक़ का जज्बा नहीं पैदा कराया गया, उसको यही नहीं बताया गया कि इस कुरान की क्या बारीकियाँ हैं, इसके क्या कायदे हैं। तो वो आगे चलकर जब बच्चा कभी कुरान पढ़ेगा तो फिर वो सारी कुरान भूल जाएगा, क्योंकि उसको कायदा ही नहीं मालूम। जब कायदे का मालूम हो गया तो वो बच्चा कुरान ज़िंदगी में कभी भी पढ़ेगा तो उसको ये चीज़ नहीं भूलेगी कि हुरूफ़ मुस्तालिया कौन है, हुरूफ़ कलकला कौन है, रा कहाँ पर होती है, कहाँ बारीक होती है, वगैरह वगैरह जो और भी कायदे होते हैं। तो ये जो दीनियात हमारा है, पीछे दिखाइए घुमा के, ये दूसरी जमात बैठी है, ये पहली जमात है, ये बच्चे पहली जमात के बैठे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं।
और ये बच्चे कायदे वाले और नूरानी कायदे वाले बैठे हुए हैं। और ये जो आपके सामने जिसके जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये दूसरी जमात के बच्चे हैं। दीनियात की दूसरी किताब इनको पढ़ाई जाती है और उसमें जो कायदे हैं उन कायदों की मश्क यहाँ पर हम करवाते हैं, कुरान को सही पढ़ना सिखलाते हैं। तो हम उन वालिदैन से, उन पेरेंट्स से ये बात कहना चाहते हैं जो ये समझते हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज हमारे अच्छे दीनदार घरानों में ये जहन बन गया है, औरतों का जहन बन गया है, वालिदैन का, माँ बाप का जहन बन गया है कि हमारा बच्चा बस कुरान किसी तरह पूरा कर ले बस, और वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कुरान को सही पढ़ना असल है। हम बच्चों से यही कहते हैं कि अगर कुरान सही पढ़ना सीख गए तो आप एक बैठक में अपने कुरान पूरा कर सकते हो। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कुरान पूरा करो, बल्कि हमारा ये मकसद है कि कुरान को सही पढ़ो। तो इसलिए आप भी अपने जहन को मोड़िए, अपने जहन को बदलिए। अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका मकसद कुरान को पूरा कराना मकसद ना हो, बल्कि कुरान को सही पढ़ाना मकसद हो। उम्मीद है कि आप हमारी बात समझ गए होंगे। हमने चाहा कि जो हमारी सोच है, जो दीनियात की हमारे सिलेबस की सोच है, वो सोच यही है कि असल तालीम जो है वो सही तालीम है। तालीम सही होना चाहिए, चाहे उसमें टाइम ज़रूर लगे। तो ये दीनियात का कोर्स जिसने 10 साल कर लिया अपने स्कूल के साथ पढ़ते हुए, अपने कॉलेज में जाते हुए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह तैयार हो जाएगा कि उसको किसी भी बड़े मदरसे में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो और भी जो दीनियात का जो सिलेबस है इंशाल्लाह धीरे धीरे हम आपको उसका तारुफ़ करवाते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।